तो कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें हम करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, और अब तो करनी पड़ेंगी, खुलकर ही बातें हम तो करते ही हैं। मैं कह रहा हूं सबको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जैसा खुल्लम खुल्ला भाषण दिया है, मुझे तो नहीं याद मैंने किसी नेता को ऐसा खुलकर बात करते देखा हो। खासकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति विधानसभा के अंदर बोल रहे हों। योगी आदित्यनाथ ने आज जो काम किया और जो बातें कही, उस पर चर्चा तो खूब होगी, उन पर खूब निशाना भी लगाया जाएगा। जो वो मुख्यमंत्री होकर के ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं, वो एक पक्ष की बात कर रहे हैं, उनको दोनों पक्षों की बात बतानी चाहिए, वो जज नहीं है, तमाम तरीके की बात मैं भी आपको ऑलरेडी कह रहा हूं। ये सब बातें उनके खिलाफ कही जाएंगी, लेकिन जो कहा उन्होंने आज, ये कहने की हिम्मत शायद पदों पर बैठे लोग तो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हम लोग यहां प्रोग्राम में चर्चा करते हो, आप अपने दोस्तों के बीच में चर्चा करते हो, वो बात प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ कहना, अपनी बात को अपनी ये पीछे आधार रख के कहना बड़ा मुश्किल काम है। ये जानते हुए कि आपके सामने भी ऐसा नहीं कि कोई 10-20 लोग हैं, अच्छे खासे विपक्ष की संख्या भी अच्छी खासी है सामने। एक आवाज नहीं आई जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, चुप, बिल्कुल साइलेंस में सुना गया उनका भाषण। तो ऐसी क्या बात कही आज योगी आदित्यनाथ ने, और क्यों हम कह रहे हैं कि यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी चर्चा देश भर में होगी और हो रही है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी आ गए प्रोग्राम में, बहुत स्वागत आपका। सर ठीक कहा मैंने? बिल्कुल ठीक। इतनी खुल्लम खुल्ला बात। देखिए, ये जो पिछले 7-8 दशक से गंगा जमुनी तहजीब का फ्रॉड चल रहा था, उसको योगी जी ने खत्म कर दिया। कि ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा निकलेगी तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी, सेंसिटिव, लेकिन हिंदू इलाके से मंदिर के सामने से आपका जुलूस निकलेगा तो वो सुरक्षित जाएगा। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसा होता कि एक जगह कहीं हो गया तो बात, ये रेगुलर फीचर बन गया, न्यू नॉर्मल बन गया। सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, आप जजमेंट पर बैठिए कि गलत कहा या सही कहा, दुनिया करेगी करे, किसी का ये कहने की हिम्मत करना। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होने का चलन है देश में 47 के बाद से, उसको तोड़ दिया है योगी जी ने। कि हम जिस पर कन्विंस्ड हैं, जो हमारा कन्विक्शन है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे दिल में है, वही हमारी जबान पर है। हम उन नेताओं की तरह नहीं है कि दिल में कुछ है, जबान पर कुछ है। हम जो है बाहर सार्वजनिक रूप से कुछ बोलेंगे और अपने घर में आकर कुछ बोलेंगे। तो उनके कन्विक्शन में कोई कहीं से कोई संदेह नहीं है, और उनके मठ की परंपरा है। वो कोई मतलब आज से बोल रहे हो ऐसा नहीं, 98 से सांसद हैं, तब से आज तक में उनके सार्वजनिक बयानों को देख लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बन गए तब बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच मुझे पिछले कुछ महीनों में और मुखर हो गए सर, ये तो कहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल उनका जो है, उनकी वो जो क्लैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और उनको एक बात समझ में आ गई है, खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, और मुझे मालूम है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो बिल्कुल कन्विंस्ड थे कि बीजेपी का बुरा हाल होगा, क्योंकि हमने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को छोड़ दिया, हम जाति के चक्कर में फंस गए। ये वो कह रहे थे, ये उन्होंने कुछ लोगों से कहा। तो उनको चाहते थे पार्टी हिंदुत्व पर ही बोले। उनका मानना था कि हमारा ये जो है सबसे मजबूत पक्ष है, हमारी यूएसपी यही है, हम उसी को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा जाति तो उनका इशू है, उनका नैरेटिव है, उसमें हम क्यों फंसने जाएं। तो इसलिए उनको कंफ्यूजन कभी किसी समय नहीं था। पहली बार मुख्यमंत्री बने और विधानसभा में अगर आकर वो बोलते हैं, दो बातें बोली उन्होंने कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। दूसरी बात कही कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अब कोई दूसरा नेता होता तो कहता कि उसको अवॉइड कर जाता या फिर नहीं बोलता।
उसको लगता है कि ये बोलने का क्या असर होगा, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, आलोचना होगी, प्रशंसा होगी, आलोचना करने वाले ज्यादा होंगे, प्रशंसा करने वाले ज्यादा होंगे। पॉलिटिक्स आपको करनी यही है, लेकिन घुमा फिरा कर, तो उसमें आपका वोटर, आपका समर्थक भी कंफ्यूज। सर मैं जरा एक बैकग्राउंडर दे देता हूं आज, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने हो सकता है ना सुनी हो योगी आदित्यनाथ की आज की विधानसभा की स्पीच। क्यों हम इसको इतनी खास बात मान रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की संभल से। संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, वहां पर हिंसा हुई, 5 मुसलमान लड़के मारे गए, ये तथ्य है, फैक्ट है। इस बात को लेकर के हमारे यहां राजनीति हो रही है कि क्यों हुआ। तो जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता है कि साहब ये सर्वे के आदेश जो हुआ, एक तो आनंद फानंद में आदेश हो गया, मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर हो गया। फिर वहां पर जो लोग सर्वे के लिए आए थे, उनके साथ लोग थे, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने वहीं से बात शुरू की कि जय श्री राम का नारा भड़काऊ कैसे हो गया? अगर कोई लगा भी रहता तो मिलते हैं तो हम राम राम कहते हैं एक दूसरे से, जय श्री राम का नारा भड़काऊ कैसे हो गया? अब सोचिए, मैंने जैसे कहा कि कोई आदमी हिम्मत कर रहा है बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहूं, धार्मिक आस्था का नारा है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहूं, या कोई कल को हिंदू ये कहने लगे कि अल्लाह अकबर जो है ये भड़काऊ नारा है, आप लगाना बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। तो जय श्री राम का नारा भड़काऊ कैसे हो गया अगर अल्लाह अकबर भड़काऊ नारा नहीं है तो? फिर उन्होंने संभल के सांप्रदायिक हिंसा की सारी हिस्ट्री बताई। 1947 के बाद से कब कब दंगे हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, और फिर वो आए 1978 पर। आज जो एक मंदिर मिला है बिल्कुल मुस्लिम एरिया के बीच के अंदर, दबा हुआ था, 3 तरफ से इंक्रोचमेंट कर दिया गया था, दीवार उठा दी गई थी, लेंटर डाल दिया गया था। उस मंदिर को अब साफ करके अंदर पूजा शुरू हो चुकी है, बिजली लगा दी गई है, सब कुछ हुआ है। सामने एक कुआं था, वो पाट दिया गया था, कुआं खोद दिया गया, उसमें आज 3 मूर्तियां निकली हैं छोटी छोटी देवताओं की। 22 उन्होंने कहा कि ये मंदिर जो था इसको किसने घेरा था? 1978 में दंगा हुआ, उन्होंने कहा उन्होंने नरसंहार शब्द इस्तेमाल किया उसके लिए, कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ था 1978 में। सब उस बात को भूल गए। उस नरसंहार के गुनहगारों को आज तक सजा मिली क्या? किसी को याद भी नहीं है। क्यों हुआ था? तभी ये मंदिर था, इस मंदिर में तब से पूजा बंद हो गई थी, जो आज खुला है जाकर के। फिर उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि साहब मंदिर तो था ना, मुसलमानों के एरिया के बीच में मंदिर बना हुआ था, मंदिर तो वैसा का वैसा था, किसी ने मंदिर तोड़ा तो नहीं। आप जवाब सोचिए, आप भी कहेंगे कि हाँ यार बात तो ठीक है, मंदिर तो था, तोड़ा तो किसी ने नहीं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एहसान किया कि मंदिर किसी ने तोड़ा नहीं। जैसे तोड़ना तो नॉर्मल है, मान के चलेंगे तोड़ा ही जाता, तो बड़ा एहसान किया कि तोड़ा नहीं। वो कुएं किसने बंद कर दिए? 22 कुएं थे वहां पर जिनकी पूजा होती थी, वो कुएं किसने बंद कर दिए? और कहा मैं सब सारे कुएं खुलवाऊंगा। फिर इसके बाद वो बता रहे हैं कि दंगा हुआ क्यों था सर्वे पर, कि भड़काऊ भाषण हुए थे, लेकिन दूसरी पक्ष की तरफ से हुए थे। जुमे की नमाज के पहले और उसके बाद वहां भड़काऊ भाषण हुए थे, इसकी वजह से लोग भड़के और उसकी वजह से वहां पर यह दंगा फसाद हुआ, जिसमें फिर मुसलमानों के लड़के मारे गए। फिर उसके बाद वहां से हो गए बहराइच, कि बहराइच में भी हिंसा हुई थी। वहां पर एक रामगोपाल नाम से एक लड़का था, रामगोपाल मिश्रा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो उनका ये कहना कि भाई ये इस देश में क्या हो रहा है कि मुसलमानों की इलाकों में से, जहां मुसलमान आबादी है, वहां से अगर हिंदू शोभा यात्रा गुजरेगी तो पथराव होगा और हिंसा होगी, दंगा होगा, और मुसलमानों की सारी यात्राएं जो है, जुलूस जो है, वो हिंदुओं के इलाके से निकलती हैं, शांतिपूर्ण। एडमिनिस्ट्रेटिवली सेंसिटिव एरिया मार्क्ड है वो, मतलब जब भी आपका कोई जुलूस है, चुनाव है, तो वो मार्क्ड है एरिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म है, वो आपके बंदोबस्त का पार्ट है कि आपको वहां पे पुलिस व्यवस्था ज्यादा लगानी है। और इसमें कोई मुस्लिम कमेंट्री नहीं है, कोई लीडर कुछ नहीं कहता कि हमारी जगह सेंसिटिव क्यों है, हमने ऐसा क्या कर रखा है, हमारे घरों में इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं, इतनी तैयारी से कैसे बैठे रहते हैं हम। अब मैं जरा मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूं, योगी जी वैसे ही फायर ब्रांड जाने जाने वाले नेता, ऊपर से योगी भगवा पहनने वाले, और उसके ऊपर आज जिस किस्म का भाषण दिया है, इसका क्या रिएक्शन होगा मुफ्ती साहब? देखिए, मैं तो योगी जी को हमेशा से बहुत सम्मान और एक संत की निगाह से देखता हूं, और ऐसा नहीं कि ये एक भाषण बहुत टाइम से सुनता हुआ आ रहा हूं। जो हमारे कुरान, गीता और जो हमारे संत साधु उलमा जो एक बात कहते हैं कि जो आदमी के दिल में है वही जुबान पर होनी चाहिए। तो योगी जी का जो आज का मैंने भाषण सुना, तो वो उनकी आत्मा बोल रही थी, जो उनकी आत्मा है वो बोल रही थी, और ये उनकी पीड़ा भी है, वो दुखी भी है इन बातों से कि जो कुछ हो रहा है। और देखिए, मैं कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं कई सालों से बराबर कह रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं अभी कि हम ये तो चाहते हैं कि मुहर्रम का जुलूस तो मार्केट से बिल्कुल जाए और सब फूल माला हमें दे, चाय कॉफी पिलाएं, रवाना करें,
और जब कोई हनुमान जयंती का जुलूस जाएगा तो फिर वो वहां से सलामत क्यों नहीं गुजर सकता। मैं इसको मतलब नेशनल टेलीविजन पर कितनी बार मैं इस मुद्दे को उठा चुका हूं। इस पे मुसलमानों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और मैं कहता हूं मुस्लिम जो इलाकाई लीडरशिप है, अच्छा ये संभल का भी जो मैटर है सौरभ भाई, अगर नवाब इकबाल महमूद चाहते या जियाउर रहमान चाहते इसको संभाला जा सकता था। चूंकि दो पक्ष हैं, मस्जिद की कमेटी के लोग सर्वे में मौजूद थे और जो याचिका दाखिल करने वाले लोग हैं वो भी मौजूद थे, दोनों पक्ष मौजूद थे। यहां तीसरी भीड़ की जरूरत ही नहीं थी। बहरहाल चलिए वो मुद्दा पुराना हो गया, हम उस पर बातचीत कर चुके हैं। अभी जो मंदिर का मसला है, पूरी दुनिया में एक रिवाज मैंने, अच्छा खासतौर से पंजाब हरियाणा तो मैं अभी भी घूम कर आया हूं, मैंने ये देखा जहां मस्जिदें हैं और वहां मुसलमान नहीं है तो वहां हमारे हिंदू भाइयों ने, सिखों ने उन मस्जिदों को संभाल कर रखा हुआ। वो पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये कि वो साफ सफाई कर सकते हैं, उन्होंने की। आपकी तरह उन्होंने उसको ढक नहीं दिया, मंदिर को पाट नहीं दिया है। तो मुसलमान अगर वहां आसपास हिंदू नहीं थे तो कम से कम शफीकुर रहमान बर्क या जियाउर रहमान बर्क या इकबाल महमूद या वहां के जिम्मेदार मुसलमान ये तो कम से कम कर सकता था कि उसकी सफाई सुथराई करके, कली कुची करके, और किसी पुजारी से हाथ जोड़ के भाई जरा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पूजा कर लो, सुबह शाम अगरबत्ती धूप। इससे तो मजहब इस्लाम मना नहीं करता है। अगर हम गुरुद्वारा मेरे पास है, गिरजाघर मेरे आसपास है, मंदिर आसपास है, हम उसमें सफाई नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं, ठीक है मैं एक अल्लाह का मानने वाला हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, पूजा नहीं करूंगा, लेकिन ये किसने कहा कि आप उसको बंद कर दो, आप उसको पाट दो और 46-50 साल तक उसको छुपा करके रखो, बताओ भी नहीं कि हिंदू है। ये इंसानियत के, मानवता के, मजहब के, सामाजिक, सियासी, जिस हिसाब से भी आप, जिस नजरिए से आप देखो, इंतहाई गलत हरकत थी। और मैं धन्यवाद दूंगा और शुक्र अदा करूंगा और साथ में शाबाशी भी दूंगा संभल के प्रशासन को। वो बेचारे अपनी जांच पड़ताल के लिए निकले थे, उनको अचानक से मिल गया और उन्होंने बिजली चोरी की वही जांच मैं कहने करने वाला निकले थे। था कि जो जांच पड़ताल थी वो बिजली चोरी की, तो बिजली उन्हीं चोरी- इलाकों में बिजली चोरी की और होती है। जब वहां गए तो वहां अब ये एक अजीब ट्रेंड है कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस कोई जाएगा कुछ जांच तो घेर करने, लिया कुछ जाएगा। देखने, तो वहां तो उनको घेर लिया जाएगा, भीड़ आ जाएगी, भीड़ आ जाएगी तुरंत। बहरहाल उन्होंने आपको बहुत शाबाशी का काम किया। फोर्स नहीं बुलानी पड़ेगी। तो 3 तरफ से उसको बंद कर दिया था, एक तरफ ईंटों का ढेर लगा दिया था। ये देखा हुआ मैंने, कि वो किसकी वीडियो ईंटें हैं देखी है हटवाओ। पूरी। जब हटवाई गई तो वो सामने जो मंदिर और था। इसमें सौरभ भाई, इसमें फिर अब भी एक बात थी, निकलने के बाद भी हम लोग तरह तरह की बातें नहीं करके इसको स्वागत के योग्य समझते, काबिल समझते और खड़े होकर के खुद से सब चीजें साफ सुथरी करके और अच्छे से मेंटेन करके सौंपते प्रशासन को। लेकिन हम ये कि हम बातें कर रहे हैं और तरह तरह की बातें, और फिर हम उसके मुकाबले पर ले आए हैं कि मस्जिद के साथ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। बहरहाल ये बातें जो हैं ये सामाजिक भी नहीं और सियासी भी नहीं। योगी जी ने जो कहा, एक हरफ, एक एक शब्द सही कहा। आपको कुछ गलत नहीं लगा नहीं उसमें? नहीं नहीं, वो उनकी आत्मा बोल रही है। आम वो मुसलमान कैसे सच्चे- लेगा? लेकिन इसको मैं आम ये पूछता हूं, मुसलमान- यूपी का मुसलमान कैसे लेगा? भाई यूपी का मुसलमान जो पढ़ा लिखा है वो समझेगा कि वो एक संत है, एक साधु है, और साधु की आत्मा बोलती है, जो दिल में है वही जुबान पर है। कि योगी जी मुलायम सिंह की तरह टोपी नहीं लगाएंगे कि वो, देखो मैं ये बात मुसलमानों को मैंने हमेशा कही है कि अखिलेश जी भी कोई मुसलमान नहीं है, मुलायम सिंह जी भी कोई मुसलमान नहीं। सुबह वो भी पूजा करके आते हैं, शाम को भी जाके पूजा करते हैं, टीका भी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों ने इनको MY फैक्टर पे लाके जमा कर दिया है। राजनीतिक मजबूरियों ने इनको कहा कि संभल की जामा मस्जिद पर बोलो, उस पर, और मंदिर पर ना बोलो। राजनीति कह रही है मुसलमान मर गया उस पर बोलो, राम मर गया उस पर नहीं बोलो। और इनको अब ये तो छोटे से मंदिर की बात है भाई। राहुल गांधी और उनकी टीम, कांग्रेस और कांग्रेस की बी टीम है, चाहे वो मुलायम सिंह हो, ये अखिलेश हो, ये लालू हो, ये राम मंदिर पर जा नहीं सके सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से और सिर्फ एक चंद लोगों को खुश करने के लिए। तो फिर ये छोटे से मंदिर की क्या बातें करेंगे? हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। योगी जी की आत्मा बोल रही है, सच्चे इंसान है, संत है, साधु है, जो दिल में है वो जुबान पर है। अरे 8 साल अच्छी हो बात गए है। अब तो लगभग योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए। ये भी नहीं आप कह सकते कि इन्होंने कोई ऐसा भेदभाव वाला कोई काम किया हो। भाई इन्होंने ऑर्डर निकाला था संभल में, उसको भी इम्प्लीमेंट कराया जा रहा था जब ये सब मंदिर मिला है कि आज वहां ऑर्डर है अभी कि अब लाउड स्पीकर पर आजान नहीं होगी क्योंकि मामला अभी थोड़ा सेंसिटिव है। तो अब एक ने आजान दे दी थी, उसको जो है हिरासत में ले लिया गया। मौलाना थे या क्या थे वो, उसको भी मुद्दा बनाया वहां पर लोगों ने कि इनको हिरासत में ले लिया गया था। वो ये सब जांच के दौरान ही हुआ। तो वो ऑर्डर जो है सभी पर है, वो मंदिरों में भी जो है वहां पर आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। है यूपी हुकूमत का। हाँ, इन्होंने तो उसको लॉ बना रखा है कि यूपी में तो वैसे भी परिसर के बाहर आवाज नहीं जाएगी किसी धार्मिक स्थल पॉल्यूशन पर। को लेकर के ऑर्डर है, सख्ती हाँ, है पॉल्यूशन थोड़ी। को लेकर। अब सवाल ये है कि क्या योगी जी जो कर रहे हैं,
अब जो जैसे जो आपने भी कहा कि वो क्लैरिटी और ज्यादा दिखाई दे रही है 27 के चुनाव को देखते हुए अपनी अपनी पिच को या विचारधारा को और धार देने वाली बात है क्या कुछ ये भी क्या इलेक्शन ओरिएंटेड? नहीं सौरभ जी, मैं मानता हूं कि योगी जी और उनके जैसे जो नेता हैं उनके लिए चुनाव लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मंजिल तक पहुंचने का एक पड़ाव है। ये मैं नहीं कह सकता किसी पॉलिटिशियन के बारे में कि चुनाव उसकी नज़र में नहीं होता या चुनाव ध्यान में नहीं होता या चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ नहीं करता, लेकिन जब बहुत बड़ा लक्ष्य आपके सामने हो तब ये चुनाव जीत जाएंगे हार, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कभी चुनाव हारी नहीं। एक चुनाव हार जाएगी तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। 2 सीट से 303 पर गई है। तो इसलिए जो है ये सोचकर कि हम ये कर देंगे तो ये चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है एक चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव जीत जाए, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या आपका लक्ष्य है फौरी तात्कालिक कि ये चुनाव जीत जाए बस, बाकी से हमको मतलब नहीं? योगी जी का लक्ष्य वो नहीं है, और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, मुख्यमंत्री बनने से पहले। और उनकी, फिर कह रहा हूं, उनकी पीठ की जो परंपरा है वो चुनाव को दृष्टि में रखकर बनी हुई परंपरा नहीं है। उनकी पीठ का जो गठन हुआ, जो स्थापना हुई, वो किसी चुनाव को ध्यान में रखकर, किसी पार्टी को ध्यान में रखकर नहीं बनी है। वो एक सामाजिक हित के लिए, सामाजिक विस्तार के लिए, सामाजिक विकास के लिए बनी हुई है। तो इसलिए उनका जो मुख्य लक्ष्य रहेगा हमेशा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद रहेगा। चुनाव उसमें जीत जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि पार्टी चुनाव हार जाए, लेकिन पार्टी चुनाव जीत जाए इसलिए वो झूठ नहीं बोलेंगे कि जिस बात पे कन्विंस नहीं है वो बोलने लगे, ऐसा नहीं हो। नहीं, आप कन्विंस भी हो तो भी लोग नहीं बोलते थे, जैसा मैंने कहा। हमारे यहाँ क्या है, कोर्ट का मैटर जैसे ही आया, मैटर सब जुडिस है, देखते हैं क्या अदालत क्या रोक देती है। स्टैंडर्ड मैं आप स्टैंडर्ड जवाब बता खोजते रहते हैं कि कैसे बच सके। हिंसा हो गई, सरकार जांच कर रही है, हमने कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। ये स्टैंडर्ड रिप्लाई हुआ करते हैं किसी भी नेता के। अच्छा, आप उसमें कुछ कह भी नहीं सकते उनको, वो यही कहेगा भाई जांच चल रही है, जांच के बाद हम आपको बता देंगे। वो तो उस हद तक चले गए कि उन्होंने ये कहा कि संभल में हिंसा जय श्री राम के नारे की वजह से नहीं हुई, मुसलमानों को नमाज के बाद भड़काया गया इसलिए दंगा हुआ। बिल्कुल, देखिए वो जो बोल रहे थे, एक एक फैक्ट जो है वो जो जमीन पर जो हुआ उस समय, उसके आधार पर बोल रहे थे। सवाल यह है कि जो लोग जय श्री राम के नारे को बता रहे हैं सांप्रदायिक है, भड़काने वाला है, उनमें से कोई एक बताइए जो ये कहता हो कि सर तन से जुदा का नारा जो है सांप्रदायिक है, भड़काने वाला है। तो सर तन से जुदा का नारा जो है भाईचारे का नारा है, और जय श्री राम का नारा भड़काऊ है, सांप्रदायिक है। ये कैसे चल सकता है? कौन मान सकता है इसको? तो योगी जी जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए, संभल में मुसलमानों के पक्ष की ओर से ये जो पथराव हुआ, ये इसका दर्द उनको बहुत समय तक रहेगा। ये जो हर मुद्दे पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो विक्टिम कार्ड उन्होंने गंवा दिया पथराव करके। अगर आप कल्पना कीजिए पथराव न किया होता तो इस समय शायद हम लोग भी जो है इस तरह से बात न कर रहे होते। कोई प्रोवोकेशन नहीं था। अदालत के आदेश पर जो वो कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं, अरे मुस्लिम पक्ष ही नहीं था उसमें 2 पक्ष थे, एक याचिकाकर्ता और दूसरा जो डिफेंडेंट ठीक कहा, तीसरे का को लेना देना जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि सरकार किसी और की होती यूपी में, मैं नहीं कह रहा अखिलेश यादव जी की, किसी की भी सरकार होती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और होता, आज संभल की हिंसा के बाद क्या हुआ होता, जरा आप कल्पना कीजिए। मेरी जो समझ कहती है, एक तो वहां का डीएम, कमिश्नर, पुलिस कप्तान सब सस्पेंड हुए होते, जैसे कम से कम 10 पुलिस वालों के करियर बर्बाद हो गए होते, इनके ऊपर जांच बैठी होती, हत्या के मुकदमे लिखे गए होते। और यही मांग इस बार भी की गई थी कि पुलिस की गोली से मरे हैं, पुलिस ने हत्या की है, गलती पत्थर चलाने वाले की नहीं थी, गलती पुलिस की थी, पुलिस ने गोली क्यों चलाई? और बड़े ओहदे पर रह चुके लोगों ने यह बयान दिया। ठीक, उसके बाला वो तो हुआ नहीं, उल्टा क्या हुआ? योगी अपनी पुलिस से कहते हैं अब जरा अंदर घुसो, यह मस्जिद है, मस्जिद की तीनों तरफ मुस्लिम आबादी है, सामने वाली साइड केवल हिंदुओं की है,
उन्होंने कहा पीछे जाओ, पुलिस से कहा अंदर जाइए। अब अंदर जाकर के सारे सीसीटीवी, पहले तो सारे सीसीटीवी निकालो, फिर उसके बाद उसमें देखा गया कौन कौन है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा एक भी आदमी, एक भी पत्थरबाज जो है बचेगा नहीं, मेरे पास सबके वीडियो हैं। उन्होंने ये कहा एक को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर कहा अंदर जाकर के अच्छा और क्या क्या दिखाई दे रहा है? अब बिजली चोरी होती है, पहले की FIR है, चाहिए चेक कीजिए जाकर के। कहाँ चेक कीजिए जाकर के? मस्जिद में चेक कीजिए जाकर के। मस्जिद के ऊपर बने हुए हैं छोटे छोटे पावर हाउस, ट्रांसफार्मर लगाए हुए ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। 300 घरों को बिजली चोरी करके दी जा रही है, 300 घरों को। तो बजाय डिफेंसिव पे जाने के, योगी आदित्यनाथ संभल की वारदात के बाद ऑफेंसिव पर गए। बिल्कुल। कोई भी आदमी दबाव में आ जाता, सरकारें हिल जाती हैं। 5 लोगों की मौत हुई है किसी दंगे में, मंदिर मस्जिद का मामला है, नेशनल इशू है, क्योंकि उनको मालूम कोई भी है कि पीछे हट जाता इंटरनेशनल है। इशू है, इंटरनेशनल इशू है। राइट। सारे विदेशी अखबार इसको रिपोर्ट कर रहे थे कि मैं तो सौरभ सबसे पहले सल्यूट करूंगा वहां के DM और SP को, राजेंद्र जी और कृष्ण कुमार, बड़े सुंदर नाम है। जिस तरह से उन्होंने संभल का मामला हैंडल करा और जिस तरह से जब मंदिर मिला तो उसकी साफ सफाई करके दोनों लोग खुद पूजा कर रहे हैं वहां पे, उन्हें कोई कॉर्नर। ये आता है कन्विक्शन आपको अपने लीडर से। जो आज की स्पीच है, मेरे ख्याल से 26-27 साल का पॉलिटिकल करियर है योगी आदित्यनाथ का, मतलब उसमें हिस्टोरिकल तथ्य बिल्कुल जैसे कोई एक स्कॉलर दे रहा है, उसमें पौराणिक तथ्य, उसमें लीगल तथ्य, उसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव तथ्य। जब उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी हुआ, आप तो उच्च ब्राह्मण कुल से आते हैं, आपको तो ज्ञान होगा कि हमारे यहाँ तो 10 अवतारों की परंपरा है, कल की अवतार कितनी बड़ी पीठ है हमारी, वहां तो आने वाले हैं। तो उस समय माता प्रसाद पांडे का चेहरा देखने लायक था कि मैं कहाँ शर्म से गिरूं कि मैं हूं तो मैं ब्राह्मण, मैं अपने घर में तो पूजा पाठ, जैसे उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। अखिलेश यादव का जब विवाह हुआ होगा तो हिंदू रीति रिवाज से हुआ होगा, निकाह तो नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन बचना है, बस बचना है। तो जिस तरह की जो धारदार स्पीच थी और स्कॉलरली स्पीच थी, जैसे हम लोग डिबेट में एक एक चीज पॉइंट पे बात, कौन सा तथ्य, पौराणिक से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव तक, मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ उनकी नहीं, और खुद की संभल स्पीचों का में। जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसको हैट्स ऑफ। हिम्मत, मतलब वो इसलिए नहीं कि हमारी नौकरी पर क्या होगा, हमारे खिलाफ क्या होगा, ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री नाराज हो जाएंगे, और सब young officers हैं वो। विरोध हुआ तो कहीं हमारे खिलाफ ये एक्शन ना हो जाए। तो वो भी अपने कन्विक्शन के हिसाब से चले कि जो सच है उसको उजागर करके रहेंगे। हम जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। ये इस सोच से आप चलते हैं तो फिर आपको कोई डर नहीं होगा। अब साहब उनका ये कहना कि ये क्या जिद है और ये कैसे चलेगा कि मस्जिद के सामने जो है डीजे नहीं बजाया जाएगा, आज उन्होंने ये भी कहा, ये कैसे हो सकता है? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस हिंदुओं की धार्मिक यात्रा में अश्लील गाने बज रहे थे? ये बात भी उन्होंने कही। मतलब भजन बज रहा है उसको आप अश्लील गाना बता देते हैं, तो मतलब ये साहस देखिए। वैसे ये अभी से नहीं चल रहा है, ये जब खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था महात्मा गांधी ने, तब से ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। खिलाफत आंदोलन से भारत का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और इस्लामिक मुल्क उसके साथ नहीं थे, बहुत सारे, ज्यादातर नहीं थे। ज्यादातर नहीं थे। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। लेकिन सर दूसरी तरफ की पॉलिटिक्स तो देखिए ना, योगी आदित्यनाथ इस हद तक जाकर के बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर पार्लियामेंट में क्या हो रहा था, प्रियंका गांधी जी पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग लेकर के आ रही थी अंदर। हालांकि अंदर जाकर उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं की भी बात करने की कोशिश की। नहीं, कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि देश में हो क्या रहा है, जमीन पर हो क्या रहा है। वो उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है। वो दुनिया में जो आजकल वोक हैं, बिल्कुल उसका शिकार हो गई है कांग्रेस पार्टी, उनके कब्जे में है कांग्रेस बल्कि पार्टी। प्रदीप जी ऐसा बिहेवियर आपको वेस्ट के यूनिवर्सिटी कैंपसेस में दिखता है जब मैं जाता हूं तो। वो ये बच्चे पैलेस्टीन के बैग लेके, झंडे लेके घूम रहे होते हैं, उनको रेस्टिकेट करते हैं। आपने अपने आप को वैसा है कल्चर। आपने अपने आप को मोदी योगी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के बिल्कुल 180 डिग्री सामने खड़ा कर लिया ना। यहां बात हो रही है कि वहां संभल में कल की मंदिर है और वहां पर है, किसी आप डिग्री पर फिलिस्तीन खड़े का हो बैग जाएं, लेकर के जा रहे हो। आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये तो देखेंगे कि पब्लिक मूड क्या है, पब्लिक मूड क्या है, जनभावना किस तरफ जा रही है। आप जनभावना से अलग केवल आपकी जिद है या आपकी नासमझी है, जो भी कहना चाहें आप, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो इस समय पैलेस्टाइन का जो है बैग लेकर जाना और इस बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस पर डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे, लेकिन हिंदुओं का नाम भारत का विपक्षी नेता नहीं लेगा। प्रियंका जी ने बैलेंस करने की कोशिश की, बोला उन्होंने पार्लियामेंट में हाँ, बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्या कर रही है 5 सरकार। अगस्त से शुरू हुआ ये।
आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज तारीख क्या है? 16 नवंबर हो गई ना, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर माफ कीजिएगा। हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। तो अपनी दुनिया में जी रही कांग्रेस, बिल्कुल अपनी दुनिया में जी रही, उसको कुछ नहीं मालूम है कि जमीन पर क्या हो रहा है। अब जमीन पर क्या हो रहा है हम दूसरा बताएंगे। साहब, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंदर की वो 60-70 मुस्लिम आबादी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी अभी उपचुनाव में बीजेपी ने जीती है, 9 में से 7 सीटें। उन्होंने कहा ये सनातन की जीत है, और उन्होंने आगे कहा कि ये जो झगड़ा संभल में था ये देशी और विदेशी मुसलमानों का झगड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को भी, देश के मुसलमानों को अपने पूर्वज याद आ रहे हैं। इसमें देखिए, मैं पहले भी इस पर हम और आप दोनों भाई बात कर चुके हैं। अगर आपको याद आ जाए, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो परिवर्तित मुसलमान है, कन्वर्टेड। हाँ, उसने अपने आप को भाई 200-250 साल पहले, 300 साल पहले क्या परिस्थितियां रही होंगी, वो जाहिर सी बात है, वो कोई चौहान है, कोई गुजर है, जाट है, मलिक ठाकुर है, वो इसी तरह से गए हैं सब। तो अपना डीएनए कौन चेंज कर सकता है? वो तो जब से चल रहा है और जब तक चलेगा तो डीएनए तो चेंज नहीं कर सकता, वो सनातनी है। आयतित मुसलमान जो है वो सियासी, समाजी, राजनीतिक हर हिसाब से मजबूत रहा है। दरअसल उसकी मजहबी पकड़ बहुत रही है। जैसे आप देखिएगा, यहाँ जितने मजहबी संस्थान हैं, अजमेर शरीफ से लेकर के मरकज तबलीग तक या जमीयत तक या पर्सनल लॉ बोर्ड तक, उस पर जो अशरफ मुसलमान है, ऊंची क्लास का मुसलमान है, आयतित जो मुसलमान है, जिनकी नस्लें वो बताते हैं कि हमारा शजरा ईरान से है, तेहरान से है, अमेरिका से, न जाने कहाँ से उनके शजरे जुड़ते हैं, वो मुसलमान इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात, वो रूलिंग क्लास है। हाँ, वो पूरे 20-25 करोड़ अपने को मुसलमानों समझता पर है। बादशाह बना। शफीक उर रहमान तो बोलते थे अपने आप को बाबर, मैं बाबर का वंशज हूँ। हाँ, वो तो कहते थे तो कन्वर्टेड तो हिंदू हो तो सऊदी अरब वाले कन्वर्ट, हाँ सऊदी अरब वाले। तो बस एक बात, शफीक उर रहमान अपने भाषणों में बोलते थे मुसलमानों की हम बाबर के वंशज हैं। ऐसा शायद एक ही नेता होगा जो भारत में ये भी बोला योगी जी ने। आज बोला कि बाबर रेफर भी पढ़ करा, ले, तो वो सही तो बोला भाई, पढ़े तो सही कोई तो पता चलेगा हैसियत क्या थी। तो ये जो परिवर्तित मुसलमान है, योगी जी बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं कि हमें याद है कि चूंकि मैं खुद गुजर मुसलमान हूं, तो मुझे पता है मैं चौहान हूं, कहां से आया हूं, मेरे बाप दादा कौन थे, तो हमें राम राम करने में भी तकलीफ नहीं है, हमें नमस्ते करने में भी तकलीफ नहीं है। और जो परिवर्तित मुसलमान है वो अपना डीएनए मानता है कि सनातनी है। आयतित मुसलमान जो है, मैं आज आपको चूंकि इतनी आसानी से नहीं मानता जितना आपने कह दिया। नहीं, आप गुजर मुसलमान, आप स्वीकार कर लें इस बात को, बात अलग है। गुजर जाट मुसलमान से बात कीजिए, वही परंपराएं मिलेंगी। आज भी भात जा रहा है, आज भी बाराती शादियों में वही रस्में निभाई जा रही हैं, मुसलमान होने के बाद भी, जो हमारी दूसरे सब है। लेकिन जैसे ही इस्लाम का नाम आएगा ये सब हाँ, भूल जाएंगे। फिर वो चुनाव में तो फिर वो इकरा के साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ नहीं आएंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। एक मैं आपको छोटा सा किस्सा, नाम लूंगा नहीं, सुनाऊंगा। देश के एक उच्च पद पर, यह समझ लीजिएगा कि वो बड़ा पद देश में है, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन एक होते थे, वो जरा अशरफ में से थे। तो उनको मिला फ्लैट रहने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक दिन बहुत, मतलब ऐसा जैसे बड़ा पीड़ित होकर के किस्सा सुनाते हैं, ऐसे सुनाया कि मेरी माता जी जो हैं वो किसी हिंदू दूधिया के हाथ से दूध लाए हुए की चाय नहीं पीती, यार जरा किसी मुसलमान को लगाए आपके मुझसे कभी दूध पहुंचा दे। अच्छा। मैंने कहा यार इनके 20 साल बीजेपी में गुजरे हैं, मैं कसम से 1 घंटा उनके पास वेट करके आया हूं। मैं ये सोचता रहा कि 20 साल किस मखौटे के साथ इन्होंने बीजेपी में गुजार कर ये अपने आप को इस पद तक इन्होंने पहुंचाया। मुझे बहुत अफसोस इस बात पर हुआ। तो ये है जो अशरफ मुसलमान है, उसकी मजहब में यानी 20 करोड़ मुसलमानों पर राज कर रहा है। वो निजामुद्दीन में वो बैठा है, अजमेर में वो बैठा है, मरकज में वो बैठा है, जमीयत में वो बैठा है, पर्सनल लॉ बोर्ड में वो बैठा है, दारुल देवबंद में वो बैठा है। और जो पसमानदा मुसलमान बीजेपी में भी वही बैठा है। हाँ, बीजेपी में वही बैठा है। बैठे नेता कहते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हैं मंदिर मस्जिद। भाई क्या हुआ, हम कन्वर्ट हो गए तो हमारा जो मंदिर था उसको हमने मस्जिद तो बना जो दिया, सनातनी उसमें गलत मुसलमान क्या है वो अब फील करता है इस बात को, जो योगी जी कह रहे हैं, वो मानता है। देखो, वोटों की राजनीति एक अलग से है, योगी जी ने जो असली बात की मानने की मानता है, वो मान रहा है आज इस बात को। जो ठाकुर मुसलमान है, गुजर जाट मुसलमान है, वो मानता है कि हम सनातनी है, हमारी परंपराएं सनातनी है, मजहब जो है वो इबादत। लेकिन मुफ्ती साहब एक बात बताइए, ईमानदारी से बात बताइए, आज जो बातें योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, जितना खुल के वो कह रहे थे, इसके बाद मुसलमान का वोट लेने की उम्मीद करेगी भाजपा? कुंदर की एक अपवाद है, कुंदरकी में जो हुआ होगा वो हुआ होगा। नहीं, मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं सर। ना बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं। ना इस गलतफहमी में इनको रहना चाहिए, गलतफहमी में रहते हैं, रहना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए, ये बात सही। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
और जब तक गलतफहमी में रहेंगे तब तक धोखा खाते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ और धोखा होता नहीं उनको भाई, इस धोखा लोकसभा में धोखा हुआ है। इस लोकसभा में धोखा ही तो हुआ, सबके साथ सबका विश्वास, सबका यकीन, सबका फला, हो गया धोखा। तो आपको ये लग रहा है कि लोकसभा के बाद बीजेपी जो है अब उसने सबक सीख लिया है, सीखना चाहिए। ये काम होने वाला नहीं है, अगर तो नहीं- जो हो वही रहो। अगर नहीं सीखा तो सीखना चाहिए, और मैं समझता हूं आज योगी जी का जो भाषण है वो बहुत कुछ सीख चुके हैं। योगी जी सीख गए। हाँ, बहुत कुछ सीख गए हैं। और इसमें आपको देखिए, कुछ चुभने वाला लगा कुछ? भाई आप भी तो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, मैं तो सीधे पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल, देखिए मेरा भी जो बुरा माने भला माने कोई माने, मैं तो डरता नहीं किसी से। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं इतना खुश आज उनके भाषण से हूं कि जल्दी से आपको दिखेगा कि मैं शॉल पहनाने उनको पहुंच गया हूं। भाई ये भी तो हमारे साथ धोखा था ना, कि आप इफ्तार में बैठे पूरे दिन, तो आपने रोजा रखा नहीं, इतनी बड़ी टोपी लगा के रामविलास पासवान और सब फला फला जब आते थे इफ्तार में रुमाल डाल करके, जैसे हज करके आए हो। भाई आप कसम खा के बताओ ना कि शाम को हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे, सुबह हम शिव जी की पूजा करके नहीं निकले। नहीं, ठीक है, फिर वो बात- मुसलमानों को आप टोपी लगा करके क्यों धोखा देते बात तो प्यार से करते थे ना, भाईजान भाईजान तो कहते भाई थे ना। धोखा क्यों? इन्होंने वो बंद कर धोखा दिया। क्यों? सिर्फ वोटों के लिए धोखा? अगर मुसलमान इतनी ही अच्छी शय है तो क्यों नहीं अखिलेश मुसलमान बन जाते, किसी मुसलमान से शादी? ये ज्यादा हो गया भाई, ये थोड़ी किसी एक्सपेक्ट करेंगे आप। गलत बात। मुसलमान की बात करने के लिए मुसलमान होना जरूरी थोड़ी है। नहीं, मैं फिर वो उस तरीके से करे ना भाई। आप ये तो देखिए, जब आपका राम जी में विश्वास है, आप खुद कहने के राम जी में विश्वास है, फिर आप गए क्यों नहीं राम मंदिर? फिर आप जो है संभल में मंदिर आ रहा है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? या तो आप ये कि हम सही अच्छा याद दिलाया, बोला आज अखिलेश यादव ने। क्या बोला? अखिलेश यादव ने बोला भाई हिंदुस्तान भारत में तो आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी खुदाई करोगे कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। ये जो संभल में मंदिर मिला है इसके बारे में वो कह रहे मान तो लिया ना कि सनातन का देश है, बात खत्म हो गई। वही तो बात योगी जी भी कह रहे हैं। इसमें फिर इख्तलाफ कहां हुआ? बताइए क्या इख्तलाफ है इसमें? भाई यही बात तो योगी जी भी कह रहे हैं। आप उनका कहना आसानी है से मान लीजिए। कि इसका दो आरोप मुसलमानों को मत दो ना कि मुसलमानों ने मंदिर ढक दिया था। तो किसको? अच्छा, वहां किसने रह ढक कौन दिया? रहा है? वहां रह कौन 78 रहा है? में, अरे अब 1000 साल की बात छोड़ दीजिए। ये तो बहुत 78 में नई जो बात है। मंदिर ढका गया वो किसने ढक दिया था? ईरान से आए थे लोग, अरब से आए थे, कहां से आए थे? अच्छा, एक सवाल मेरा भी इसमें ले लीजिए आप। क्या शफीकुर रहमान ये कहते जमीनी नेता थे, या नवाब इकबाल महमूद वहां 7-8 बार के 6 बार के एमएलए? ईमानदारी से वो आज कसम खा लें, चलो अल्लाह ही की खाए, उनको पता ही नहीं था ये। क्या हमें पता नहीं था कि हमारा ऐसा हो 200 मीटर पर घर है उनका। मैं कह रहा हूं उन्हें कसम खा कैसे ले, हो पता सकता नहीं था मंदिर। अच्छा, बिजली चोरी की बात आप कर रहे थे, है किसी मुफ्ती में दम जो इंडिया टीवी पर आकर के कहे कि मस्जिद में चोरी की बिजली से वजू करना जायज नहीं, उनकी नमाज नहीं हुई है कोई मुफ्ती आगे कि चोरी की बिजली तुम खर्च कर रहे हो, ये इस्लाम में जायज नहीं? इस पर बात नहीं करेंगे। इस पर बात करेंगे कि योगी जी ने ये कह दिया, योगी जी ने ये कह दिया। इस पर बात नहीं करेंगे कि इस्लाम में चोरी, वहां सऊदी में होते तो हाथ काट देते इनके। जिस इस्लाम में ये कह रहे ना इस्लामी कवानीन लागू करो, तो हाथ कटने वाले थे इनके सबके। नहीं, वो तो केवल पर्सनल लॉ में ना, क्रिमिनल लॉ में तो मस्जिद हाथ अल्लाह का का IPC घर है, अच्छा है। आप उसमें चोरी की बिजली चलाओगे यार? तो है, मुझे तो अफसोस आता है इन बातों पर। और मैं आपको एक अलग थोड़ा किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। मैं एक बार हैदराबाद में एक एनजीओ के साथ काम करता था 10 साल पहले। वहाँ के डीएम के साथ मैं काम करता था। उन्होंने कहा कि भाई जो ओवासी का एरिया है उसमें हमारी जो बिजली की रिकवरी है मात्र 20 से 30% है। आपको ऐसी एजेंसी लाओ जो हमें उसकी रिकवरी करे 70-80%। मेरा पर्सनल टारगेट है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी वहाँ पे। तो ये बताइए। अमूमन हर जगह है जहां बड़े मुस्लिम इलाके हैं, वहां पे बिजली की चोरी बिल्कुल एक आम एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक। सोच क्या है कि इस पे बोलिए ना कोई। मस्जिद पर माफ है। सोचिए कि मस्जिद पर माफ है, मदरसों पर माफ है, डाल लो अपना कटआउट और चला लो बिजली। किसकी हिम्मत होगी? नहीं, उसमें है कि किसकी हिम्मत होगी आने की, यह है उसके पीछे कैविएट। इस्लाम में जायज नहीं है। आप उसी पानी से वजू करते हो, उसी पानी से नमाज पढ़, यार इबादत तो अल्लाह के लिए करो, सही करो। अपने घर से वजू करके आ जाओ अगर मस्जिद में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो इस पर कोई देख लेना, आप सबको पता है, कोई बोलेगा नहीं, ना कोई एमएलए बोलेगा, ना कोई मुस्लिम नेता, तौक़ीर रज़ा भी नहीं बोलेंगे, अरशद मदनी भी नहीं बोलेंगे। सर अब जरा जल्दी से कुछ सवालों के जवाब हो जाए। क्या इस वक्त हिंदुत्व की सबसे लंबी लकीर योगी आदित्यनाथ ने खींच रखी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रदीप जी से सवाल है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो फिर लौट के वहीं जा रहा हूं कि उनकी पीठ, गोरक्ष पीठ जो है, उसने बहुत लंबी लकीर हिंदुत्व की खींच रखी है और सामाजिक समरसता की भी खींच रखी है। एक बनी बनाई जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके खिलाफ, जिसमें सब लोगों के लिए जगह, वहां जाति का कोई भेद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये पीठ आपको, इस तरह की पीठ आपको दूसरी मुश्किल से ही मिलेगी भारत में। तो वो लकीर तो उन्होंने आज से नहीं खींची है। नहीं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ एंटी मुस्लिम है? बिल्कुल नहीं। अगर एंटी मुस्लिम होते तो उत्तर प्रदेश सरकार, उसकी जितनी योजनाएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, उनका फायदा मुसलमानों को नहीं मिलता। कोई एक मुसलमान उठ के कह दे उत्तर प्रदेश का कि हमको जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें भेदभाव होता है, हम मुसलमान हैं इसलिए हमको नहीं मिलता। सौरभ भाई, इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा। मुझे ये मैं ये पूछना चाहता हूं इस देश के मुसलमानों से,
आपका हिंदुत्ववादी होना या हिंदुत्व पर बात करना या जय श्री राम का नारा लगाना ये कब सिद्ध करता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ है? ये क्यों मन बना लिया है आपने? इस बात का जवाब कोई दे सकता है तो देना चाहिए उसको। अगर योगी जी अपने मजहब पर पक्के हैं, मुसलमान को भी अपने मजहब पर पक्का होना चाहिए। अगर वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो जय श्री राम की बात अच्छा, मैं आज सुनकर ये ताज्जुब भी तो होता है ना, यानी 100 करोड़ लोगों की आस्था का नारा जय श्री राम और आप उसको आतंकवाद का नारा बता रहे हो, आप उसको कह रहे हो उकसाने वाला, भड़काने वाला। तो योगी जी अगर जवाब नहीं देंगे, एक महंत है, एक साधु है, तो एज ए चीफ मिनिस्टर जवाब देना चाहिए। वही तो कह रहा हूं, तो एज ए चीफ मिनिस्टर असेंबली में जो उन्होंने जवाब दिया, क्या चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका ये भाषण, इस तरीके का भाषण देना शानदार जायज है? होना चाहिए और आइंदा भी करें वो। काफी भाषण होना चाहिए। सीएम चीफ, खासकर चीफ मिनिस्टर बिल्कुल, अगर 1947 से ये सिलसिला शुरू हुआ होता तो आज हमको ये समस्या न झेलनी पड़ती। क्या ये भाषण कम्युनल था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ और सच्चा और सच्चे आदमी की निशानी है ये भाषण। और मैं फिर कहता हूं, मुसलमानों को ये धारणा मन से निकालनी होगी कि हिंदुत्व पर बात करने वाला, जय श्री राम का नारे लगाने वाला मुसलमानों के खिलाफ नहीं, वो हमारे लिए भी इतना ही सच्चा और पक्का साबित होगा जितना वो हिंदुत्व के लिए सच्चा और पक्का। और योगी जी सेवा कर रहे हैं। एक मुसलमान उंगली उठा करके बताए कि उसको योजना का लाभ नहीं मिलता, या उसको एज ए मुस्लिम राशन नहीं मिलता, एज ए मुस्लिम दवाई नहीं मिलती, या योगी जी के यहाँ बुरके वाली औरतें जाते हैं, योगी जी कहते हैं इनको बाहर निकालो, इनकी मदद नहीं करूंगा। एज ए चीफ मिनिस्टर वो हर आदमी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने जो कुछ बोला है वो सच्ची बात है, उनकी रूह बोल रही है। आज की बीजेपी को विचारधारा की लॉ जो है योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कटेंगे तो बटेंगे नारा बन गया भाजपा का, और उसके ऊपर से एक्सटेंशन एक है तो सेफ है देना लगा, बिल्कुल हो गया। और ये बात अब मैं हर मुसलमान के मन में भी है कि अगर वो अपना धर्म यहाँ पे पालन कर पा रहा है तो क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू है। जहां पे भी मुस्लिम मेजोरिटी होगी, वो कश्मीर हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान, उसने देखा तो उसको भी पता है कि अगर मैं फ्रीडम से रह पा रहा हूं, मतलब हमारे यहाँ मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर रूबिका लियाकत से लेकर अजीम हसन प्रिंजी से लेकर अगर आपको काबिलियत है तो आप ऊपर तक पहुंचेंगे। हमारे एक मुसलमान, एक हिंदू अमेरिका में कहीं पहुंच जाता तो न्यूज आ जाती है कि अरे वो हिंदू इसका ये बन गया, पाकिस्तान में बन गया। हमारे तो आप देखिए हर समाज के हर क्षेत्र में मुस्लिम और किसी भी धर्म के लोग अगर वो उसमें काबिलियत है तो ऊपर तक पहुंचेगा। ऐसा समाज आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो वो मुस्लिम के मन में है, पता है कि मैं पनप पाऊंगा तो इसी देश में पनप पाऊं। क्या 2027 अब नजदीक लगने लगा है और इसलिए ये तेवर है तो 27 का चुनाव? नहीं, 27 फिर कह रहा हूं, 27 के चुनाव की दृष्टि से नहीं, लेकिन 2027 के चुनाव का नतीजा तय हो चुका है, तय हो गया। हाँ बिल्कुल, नजदीक हो या दूर हो। 2027 में क्या होगा, आप सिर्फ महाराष्ट्र पर दृष्टि रखिए, आपको उसका इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा उपचुनाव सनातन की जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी, और यही चल रहा है, सनातन ही चल रहा है अब देश में। जिस तरह से जीते हैं और जिन इलाकों में, जिन सीटों पर जीते कुंदर की और कोई कारण नहीं हो सकता। तो भारत में अब सनातन ही चल रहा है सियासी तौर पर, सनातन ही चलेगा। ओके, उसके अलावा जो है, अगर आप उससे जो लोग सनातन को मानने वाले हैं उससे अगर विचलित होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब योगी जी के आज के भाषण पर प्रतिक्रियाएं आ जाएंगी, तो मुझे लगता है हमको अगला प्रोग्राम कल का जो है उस पर करना पड़ेगा। कौन कौन क्या क्या बोला योगी आदित्यनाथ के ऊपर, बोलने वाले खैर भी बहुत होंगे। देखिए, आज योगी जी ने राम जी की बात करी तो मैंने सोचा अपनी जो रामायण पर पुस्तक है वो आपको उसके प्रति जरूर दूं। तो मेरा ये भी बार बार अनुरोध रहता है कि जितने भी भारतीय परिवार हैं वो बच्चों को अपने रामायण जरूर पढ़ाएं और सीखें कि राम जो इस धरती पर चले उनसे क्या क्या सीखने जैसा है। 10 साल पहले आपने टीवी पे दी होती तो ये कम्युनल हो गया होता। ठीक कह रहे इसकी टीवी पर रामायण की किताब है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, मुफ्ती साहब बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आए आप। शार्दुल जी बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, लेकिन उसी अंदाज में जैसा आप पसंद करते हैं, बिल्कुल खुलकर।